सफाई कर रही है। अरे ये सब अगड़म झगड़म क्या पड़ा हुआ है? ये सब तो मैं पढ़ती ही नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि विक्रम जी के ये किसी काम के हैं। कबाड़ी में किलो के भाव में बेच देती हूँ, ये सही रहेगा। कम से कम 10-20 रुपए तो मिलेगा। ऐसा कहकर पाखी उन सारी मैगजीन्स और फाइल्स को इकट्ठा करके घर के बाहर जाती है। तभी कबाड़ी वाला खुद आ जाता है और वो उससे कहती है, अच्छा हुआ कबाड़ी वाले भैया आप खुद आ गए। मैं तो अभी आपको याद कर रही थी। ये सारी रद्दी लो और बताओ इनका कितना हुआ। ये तो सही है, आपने याद किया और हम चले आए। खैर भाभी जी, 2 किलो कबाड़ी है, इसका 40 रुपया हुआ। ये लीजिए 40 रुपए। अरे बहू, सुबह सुबह क्या कबाड़ी वाले को दे रही है? तभी अपनी जरूरी फाइल्स को ढूंढता हुआ विक्रम आता है और उसकी नजर कबाड़ी वाले के रद्दी पर जाती है, जहां उसकी फाइल होती है, और वो गुस्से से कहता है, हे भगवान, कितनी देर से मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ और ये कबाड़ी में किसने दिया है? हाँ माँ, पाखी, आप दोनों में से किसने किया ये? पता है ये मेरी कितनी जरूरी फाइल है, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। अरे ये करोड़ों की फाइल है मेरे लिए और तुम दोनों इसे रद्दी के भाव में बेच रही हो, और वो भी 40 रुपए में। मैंने तुम्हारे गोरे रंग रूप को देखकर मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूर अपना लिया है, लेकिन हो तुम बिल्कुल गंवार। थोड़ा सा भी पढ़ी लिखी होती ना तो समझ पाती कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तुमसे। गंवार कहीं की। सॉरी विक्रम जी, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं नहीं जानती थी कि ये आपकी अपॉइंटमेंट फाइल है। अरे विक्रम, ऐसे कोई बात करता है क्या? बता, मेरी इतनी प्यारी सुंदर बहू को तूने रुला दिया एक फाइल के पीछे। आपका कुछ नहीं हो सकता, आप एकदम अपनी बहू की तरह ही हो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ओए कबाड़ी वाले, सारी रद्दियां यहाँ वापस लेकर जा। चल वापस रख। विक्रम के ये बोल सुनते ही कबाड़ी वाला वहाँ से 9-11 हो जाता है और विक्रम भी ऑफिस चला जाता है। तभी दरवाजे पर छोटा बेटा निखिल एक काली लड़की से शादी करके दरवाजे के चौखट पर आता है। तभी दोनों सास बहू देखकर कहती है, निखिल बेटा, ये अमावस की रात जैसी लड़की कौन है तेरे साथ, और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? बता मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है। माँ, ये आपकी बहू है। सच कहूँ तो आपको किंजल काली नजर आ रही होगी, लेकिन मेरी नजर में वो बहुत सुंदर है। दिल की इतनी अच्छी है कि इससे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी दिल से अपना लीजिए। कुछ ही दिनों में आपको इसके अच्छे दिल का एहसास हो जाएगा, यकीन मानिए। अरे चुप कर, अपनी काली बीवी को इस घर में अच्छा दिखाने के लिए तो इतनी स्पीच दे रहा है ना, लेकिन मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। अरे जरा मेरी गोरी बहू को देख, कितनी सुंदर है, सुशील है, और ये काली कमली कलूटन, अरे तुझे कैसे पसंद आ गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वही तो माँ जी, कैसी काली सी लग रही है मेरी देवरानी मेरे सामने। पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू होना निश्चित है अब। माँ, भाभी, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि किंजल आपको निराश नहीं करेगी, यकीन मानिए मेरा। बस मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। चल बहू, अपने कमरे में जा। ये कहकर दोनों अपने कमरे में चली जाती है। वहीं निखिल भी किंजल को समझाकर अपने कमरे में चला जाता है। किंजल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम एक न एक दिन माँ को मना ही लोगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। निखिल, माँ जी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन हम जैसी काली लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उसके ससुराल वाले तो कभी पति तो कभी आसपास के लोग हमें अपनाते नहीं हैं। क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा भी मत सोचो, बस सब्र करो थोड़ा। ये कहकर दोनों कपड़े चेंज कर लेते हैं। साड़ी पहनकर किंजल रसोई की ओर जाती है तो पाखी उससे मुंह फेर लेती है। दीदी, उन्हें चाय पीनी है, आप मुझे सामान बता दीजिए ताकि मैं उनके लिए चाय बना दूं। आप मुझसे ऐसे मुंह मत फेरिए। काली कट की काली देवरानी जी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्या ये तुम्हें समझ नहीं आता? चाय बनानी है ना, ये रहा सामान, बना लो, और मेरे देवर जी को अपनी तरह काली चाय बनाकर मत पिला देना।
कहीं तुम्हारे हाथ की चाय पीकर वो भी काले ना हो जाए। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा सोच समझ कर कुछ बात करिए। मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, इसलिए आपको कुछ नहीं कहूँगी। आए हुए 2-4 घंटे भी नहीं हुए और देखो जुबान कैसे चल रही है। अच्छा दीदी, भूल जाइए ये सारी बात। ये बताइए आपको क्या पसंद है? मैं आपके लिए और माँ जी के लिए वही बना देती हूँ। हमें तेरे हाथों से खाने का कोई शौक नहीं है। पता चले खाना भी काला खिला दे। मेरा बस चले तो तुझे घर से बेघर कर दूं। माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम काली देवरानी जी से घर का सारा काम करवाए, नौकरानी की तरह। मुझे तेरा ये आइडिया पसंद आया। अच्छा सॉरी बहू, मुझे माफ कर दे। कल मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कह दिया है। तेरा जो मन है अपने हाथ से और बढ़िया सा नाश्ता बनाकर खिला दे और घर के थोड़े काम कर ले। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर सास अपनी काली बहू से सारा घर का काम करवा लेती है और दोनों सास बहू बहुत ऐश करती है। अगर खाने में नमक मिर्च की कोई कमी हो जाती थी तो दोनों उसे बहुत सुनाती थी और काली होने का ताना तो हमेशा ही दिया करती थी। पड़ोस के लोग सरिता का बहुत मजाक उड़ाते थे। बस बहुत हुआ, तुम लोग तो मेरी काली बहू के पीछे ही पड़ गए हो, लेकिन मेरे पास गोरी बहू है। देखो पाखी कितनी सुंदर है। पूरे शहर को पार्टी में बुलाऊंगी मैं अपनी गोरी बहू दिखाने के लिए। निर्मला, कमला, तुम भी आ जाना। हाँ हाँ, हम आएंगे। सच बताऊं तो तेरी काली बहू मुझे बहुत अच्छी लगती है, जबकि पाखी बहू तो कोई काम नहीं करती। तो सबको बुलाएगी तो रिपोर्टर भी आएंगे। इंग्लिश बोलनी पड़ेगी तेरी बहू को। बोल तो लेगी ना? हाँ बोल लेगी। सभी पड़ोसन अपने घर चली जाती है तो सरिता किंजल से कहती है, ओ काली नमक, कल मैंने पूरे शहर को अपने घर बुलाया है मेरी गोरी बहू को दिखाने के लिए। तो तू कमरे से बाहर मत निकलना, समझ आई बात? और गोरी बहू तू थोड़ा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि रिपोर्टर आएंगे। पता है तू इतनी गोरी है ना कि अंग्रेजन लगती है। ठीक है माँ जी, मैं अंग्रेजी बोलूंगी। माँ जी, मुझे भी बुरा लगता है, आप मुझे काली कहना छोड़ क्यों नहीं देती? आप चाहती है तो मैं नहीं आऊंगी पार्टी में, क्योंकि तू काली है तो काली ही बोलूंगी। अगले दिन सरिता बहुत बड़ा जश्न रखती है, जहाँ गोरी बहू के लिए रिपोर्टर्स भी आते हैं और उनके सामने स्पीच देने को कहते हैं। घबराकर पाखी मन ही मन में कहती है, इतने सारे लोगों के सामने मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं बोल पाऊंगी या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, am I Pakhi Srivastava, meeting my mother-in-law, Sarita Devi. It's very beautiful. She's बहुत प्यार करेंगी me and never डांटेंगी me. ये कितनी गंवार औरत है जिसे जरा भी इंग्लिश बोलने नहीं आती है। इससे ज्यादा अच्छा इंग्लिश तो छोटा सा बच्चा बोल लेता है। अरे शक्ल से गोरी है, इतनी अमीर लगती है, लेकिन है पूरी की पूरी अनपढ़ गंवार। सभी लोग हंसते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आकर इंग्लिश में पाखी की बेइज्जती करती है, जो बात सरिता को अच्छी नहीं लगती, और वो कहती है, हाँ तो क्या हुआ, मेरी बहू को अभी पढ़ना नहीं आ रहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को इस तरह कहने की? एडिट लड़की, देख रहे हो आप सब, जैसी गंवार बहू है वैसी सास भी है। इडियट बोलना नहीं आता उसको, एडिट कह रही है। Why this type of people here on earth? She both are dumb. माँ जी की इतनी बेइज्जती हो रही है, मैं यहाँ चुपचाप और नहीं रह सकती। तभी किंजल वहाँ आकर नताशा से कहती है, How dare you talk like that to my mother-in-law? Even thought they don't know English. But my mother-in-law is very good in culture than you. What do you think of yourself? Tell me that. You are the most illiterate who does not have the manners to talk to elders. तुमने मेरी जेठानी और माँ जी से जिस तरह बात की है ना, माफी मांगो उनसे, वरना तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ओह, तो काली बहू को भी इंग्लिश बोलनी आती है? बहू, तुझे इंग्लिश बोलनी आती है और मैंने तुझे ना जाने क्या क्या कहा।
तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दे बहू। आज तूने हमारी इज्जत बचा ली, मुझे भी माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं दीदी, ये पहली बार नहीं है जो मेरे साथ हुआ है। लोग काले रंग के लोगों को अपनाते ही नहीं है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ये कहकर किंजल उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद सब काली बहू के साथ पार्टी में फोटो खिंचवाते हैं और सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है शकुंतला देवी के घर की, जहाँ शकुंतला अपनी बहू समायरा के साथ रहती थी। दोनों सास बहुओं को साड़ियों का बहुत शौक था। ऐसे में सास नंबरी तो बहू 10 नंबरी थी। एक शाम की बात है, समायरा हॉल में बैठी हुई मीशो पर साड़ियाँ देख रही थी। तभी एक साड़ी देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो वही शिफॉन की सिंपल सोबर साड़ी है जिसे मैं कब से पहनना चाहती थी, पर इसका प्राइस तो पता चले। जैसे ही बहू की नजर साड़ी पर पड़ती है, बहू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू तो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल रही है जैसे तेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। माँ जी, इस साड़ी की कीमत 2500 है। पहले तो मॉल वाले ही लूटते हैं, मगर अब तो मीशो पर भी लूट मच गई है। अरे बहू, 2500 ही तो है, कोई 5000 तो नहीं। और आजकल इस महंगाई में इतने में आता ही क्या है। फिर क्या था, सास के इस कहे पर बहू की कंजूसी की कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। माँ जी, आप कह रही हैं 2500 में क्या आता है? ये पूछे क्या नहीं आता। 2500 में तो मैं सेल से 50 साड़ी खरीद लाऊं, वो भी एकदम झक्कास साड़ी। ये सुनकर सास के मन में सस्ती साड़ी खरीदने का लालच उमड़ जाता है और दोनों सास बहू पहुंच जाती हैं बिग बाजार, जहां सस्ती साड़ी की सेल लगी थी और खरीदने वाली औरतों की लूट मची हुई थी। ओ मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ले जाओ 50 की एक और 100 की 2 सस्ती ब्रांडेड साड़ियाँ, 50 की एक और 100 की 2 सस्ती ब्रांडेड साड़ियाँ। अरे बहू, हमारी तो लॉटरी लग गई। चल जल्दी जल्दी अच्छी साड़ियाँ छाट ले। सस्ती होने की सेल देखकर दोनों सास बहू पूरे 5000 की साड़ी खरीद कर खुशी से इतलाते हुए घर आते हैं, जैसे उनके हाथ कोई खजाना लग गया हो। घर आते ही शकुंतला नीले रंग की एक साड़ी पहन लेती है। बहू, जरा बता, इस साड़ी में तेरी सास कैसी लग रही है? माँ जी, सच कहूँ तो इस साड़ी में आप सारा बानो लग रही हैं। कहीं से भी ये साड़ी सिल्क की लग ही नहीं रही। बहू की झूठी तारीफ सुनकर सास चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। दोनों सास बहू रोज रोज सस्ते सेल में लाई हुई रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती। एक दिन शकुंतला गली से गुजर रही थी कि तभी मेनका और शीला की नजर उनकी साड़ी पर गड़ जाती है। अरे वाह शकुंतला, तेरी साड़ी तो बड़ी फब रही है तुझ पर, कहाँ से लाई? पड़ोसन के मुंह से साड़ियों की जरा सी तारीफ सुनकर सास शो ऑफ करती हुई कहती है, अरे ये साड़ी रेडिसन मॉल से ली है, पूरी 25,000 की है। देखो कितनी शाइन है इसमें। पैसे इतना खर्चने की क्या जरूरत थी? मैंने ऐसी टिकटो साड़ी बाजार में सस्ती साड़ियों की सेल में देखी थी। सास कहीं न कहीं समझ जाती है कि दोनों पड़ोसन उसी पर निशाना साध रही हैं, इसलिए वो वहां से चली जाती है। मगर एक बार जो किसी चीज का चस्का लग जाता है तो कहाँ छूटता है। समय बीतता है, मगर 1 से 2 धुलाई में ही साड़ियों की चमक फ्यूज बल्ब के जैसे फीकी पड़ जाती है, जिस पर सास बहू को खूब सुनाती है। क्यों री मेरी कंजूस बहू, तूने तो कहा था कि ये सेल की साड़ियाँ अच्छी टिकती हैं, मगर 1 से 2 धुलाई में ही ये साड़ियाँ घिसने लगी। उस सस्ती साड़ी वाले ने हमें ठग लिया। अरे चूना लगा दिया हमें। माँ जी, अब सस्ते सामान में कभी कभी घाटा तो होता ही है, आप जाने दीजिए। दोनों सास बहू को साड़ियों के पीछे बहस करता देख उनके पति कहते हैं, अरे दोनों सास बहू साड़ियों के पीछे क्यों चिक चिक कर रही हो? अजी तुम तो चुप ही रहो, ये मेरे पैसे पानी में चले गए,
तो दुख तो होगा ना। मगर माँ, किसने कहा था आपको सस्ती साड़ी खरीदने को? अनिकेत, अगर घर की औरतें अठन्नी चवन्नी के पीछे सर नहीं खपाएंगी तो खर्चा भी पूरा ना पड़े। अब चुप रहिए। इस तरह बीते दिनों के साथ सस्ती साड़ी में झेला घाटा सास बहू भूल जाती है। तब बहू सारा दिन उन साड़ियों को खुद पर ट्राई करती है। इसी बीच शाम ढल जाती है और दोनों के पति घर आकर खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। अजी सुनती हो अनिकेत की माँ, कहाँ रह गई? आज हम दोनों बाप बेटे को खाना मिलेगा कि नहीं? सासू माँ, मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है। प्लीज ससुर जी अनिकेत जी को कह दीजिए ना, आज का खाना बाहर से ऑर्डर करवा दें प्लीज। अरे हाँ हाँ बहू, तू चिंता क्यों करती है, तेरी सास है ना। सुनो जी, आज के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। क्यों, तुम दोनों सास बहू कौन सी मीटिंग में बिजी हो जो हमारे लिए खाना नहीं बना सकती? ज्यादा मिचमिच ना करो, समझे? अब खाना मंगा लो। बेचारे बाप बेटे बाहर ऑर्डर किया हुआ खाना मंगाकर खाते हैं और दोनों सास बहू एक एक करके सारी साड़ियाँ ट्राई करके देखते हैं। दिन बीतते जाते हैं जिसके साथ सेल की सस्ती साड़ियों का फितूर सास बहू पर हावी हो जाता है कि वो मंगल मार्केट भी नहीं छोड़ती और जहाँ सस्ती साड़ियाँ देखती नहीं कि लपक पड़ती। एक दिन जैसे ही शकुंतला सोफे पर बैठी तो हल्के खुचाव से उसकी साड़ी चर्र से फट जाती है। अरे ये साड़ी तो फर्जी निकली, पल भर में अपनी जान दिखाने की सेल की साड़ी है। ओह माँ जी, आप भी ना तिल का ताड़ बना रही हो। अरे साड़ी पुरानी हो गई है तो फटेगी ही। अब क्या एक ही साड़ी को घिसती रहोगी? ये लीजिए, मेरे पास एक साड़ी कोरी रखी थी, आप ले लीजिए। इतने पर बात वहीं पर खत्म हो जाती है। रात को ससुर और बेटे घर आते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। अरे ये पकड़ो भाग्यवान, पूरे 20,000 रुपए हैं। कल जाकर तुम दोनों सास बहू अच्छी साड़ी खरीद लाना। ये अठन्नी चवन्नी के पीछे सिर खपा कर फिर से ये सेल वाली सस्ती साड़ियाँ मत खरीद लाना, क्योंकि मंदा मौसी के घर जाना है और तुम्हें तो पता ही है ना वो पहनावे पर कितना ध्यान देती है। अजी समझ गई, चिंता मत करो, हम अच्छी साड़ियाँ लेंगी।